हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2023 में आने वाली उन हॉरर मूवीज के बारे में जिनका फैंस को काफी ज्यादा वेट है और आपको भी इनका वेट करना चाहिए क्योंकि ये साल एक ह्यूज साल होगा हॉरर मूवी फैंस के लिए। कई सारी बड़े बजट वाली मूवीज रिलीज होंगी जिनका श्रेय जाता है पिछले साल के हॉरर मूवीज को, जिन्होंने बहुत ही भयंकर बिजनेस किया और साथ ही कई सारे नए आइडियाज भी दिए। हॉरर जॉनरा एक बार फिर से पॉपुलर हो चुका है मेन स्ट्रीम में और इस बार एक नई वेव चल रही है जो हम भी विटनेस करेंगे। इस साल आप ऐसी भी मूवीज देखोगे जो और भी नए सब जॉनरास बनाएंगी हॉरर में। कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जो पिछले साल के लिस्ट में भी मौजूद थी और इस साल भी उनका कुछ पक्का है नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हॉरर मूवीज आ रही हैं इस साल। साल की शुरुआत होगी जेम्स वॉन की मेगन से, जो रिलीज होगी थिएटर्स में 6 जनवरी को, यानी कि हो चुकी है। इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी क्लिप्स इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुकी हैं और यही वजह बनेगी इसकी कामयाबी की, क्योंकि बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसमें से बहुत सारा खून खराबा काट दिया गया है ताकि ज्यादा लोग इसे देखें और ज्यादा पैसा बने। मेनली हाइप है इसमें मौजूद डॉल मेगन की, जिसका फेस कुछ ज्यादा ही रियल है और उसके डांस स्टेप्स भी कमाल है, मतलब पूरा स्वैग है उसमें। ये किलर डॉल वाला कॉन्सेप्ट होगा जो काफी पुराना है, इसलिए बहुत कुछ न्यू तो हमें नहीं मिलने वाला इस मूवी में। फिर भी पैसे ये बहुत कमाएगी और फेमस भी होगी क्योंकि अट्रैक्ट करेगी मासिस को। ब्लमहाउस ने इसे बनाया है और स्टोरी है जेम्स वॉन की। बजट है इसका $12 मिलियन और इस साल हॉरर मूवीज पे अंधा पैसा लगने वाला है। इसी के साथ 6 जनवरी को ये आएगी क्रिश्चियन बेल की मिस्ट्री थ्रिलर द पेल ब्लू आई और ये आएगी सीधा नेटफ्लिक्स पर। इसका वेट हो रहा है सिर्फ क्रिश्चियन बेल की वजह से क्योंकि परफॉर्मेंस एक नंबर होगी, इसके अलावा इसकी कोई हाइप है नहीं। फिर 17 जनवरी को आएगी एक लो बजट हॉरर मूवी स्नोफॉल्स, जिसमें 5 दोस्त एक कैबिन में फंस जाएंगे बर्फीले तूफान की वजह से। फिर धीरे धीरे शुरू होगा कियास। सर्दियों में एक विंटर हॉरर मूवी मस्ट है, ये सीधा आएगी ऑनलाइन। फिर आएगी एक साई-फाई हॉरर फिल्म किड्स वर्सेस एलियंस 20 जनवरी को। ये क्रेजी मूवी होगी क्योंकि ये फुल वर्जन है VHS 2 की स्टोरी स्लम्बर पार्टी एलियन अबडक्शन का और ये भी आएगी ऑनलाइन। फिर 22 जनवरी को आएगी एक और खतरनाक साई-फाई बॉडी हॉरर फिल्म इन्फिनिटी पूल, जिसके डायरेक्टर हैं बॉडी हॉरर के मास्टर डेविड क्रोननबर्ग के बेटे ब्रैंडन क्रोनबर्ग और लीड रोल में है अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, पेनीवाइज वाले एक्टर के भाई, और साथ में उभरती हुई हॉरर क्वीन मिया गॉथ, जिन्हें आप जानते हो एक्स और पर्ल से। ये मूवी बहुत ज्यादा वियर्ड होगी जो इसके ट्रेलर से पता चल रहा है और ये आएगी थिएटर्स में। फिर 26 जनवरी को आएगी टीन वुल्फ द मूवी, जो कि सेम नाम के टीवी शो की स्टोरी है और ये स्टार्टिंग होगी एक नए शो वुल्फ पैक की। ये सीरीज के भी अपने फैंस हैं और ये आएगी सीधा ऑनलाइन। इसके बाद आएगी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म फियर 27 जनवरी को। ये मूवी थोड़ी मिस्टीरियस है और इसकी भी हाइप बन चुकी है सिर्फ इसके पोस्टर की वजह से, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क है स्कल के साथ। हालांकि ये 2020 में शूट हो चुकी थी लेकिन आएगी 3 साल बाद। फिर 3 फेब को आएगी एक और मच अवेटेड फिल्म नॉक एट द कैबिन, जिसके डायरेक्टर हैं एम नाइट श्यामलान। 2021 में इनकी ओल्ड आई थी और उसके बाद आएगी ये। इसकी बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है क्योंकि ट्रेलर में सब कुछ रिवील होकर भी कुछ भी रिवील नहीं हुआ। स्टोरी है एक कपल की जो कैबिन में जाएंगे अपने अडॉप्टेड बेटी के साथ, लेकिन वहाँ कुछ लोग उनके कैबिन में घुस जाएंगे, उनमें से एक का सैक्रिफाइस लेने ताकि अपोकलिप्स रुक जाए। कॉन्सेप्ट हम पूरा जान गए लेकिन प्लॉट का हमें कोई अंदाजा नहीं, और क्योंकि ये श्यामलान की फिल्म है इसलिए एक बड़ा सा ट्विस्ट इसमें जरूर होगा। बस उसी के लिए हम एक्साइटेड हैं। ये आएगी थिएटर्स में और बाद में ये हिंदी में भी जरूर आएगी। फिर 14 फेब को आ सकती है बॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर रोजी द सैफरन चैप्टर, जो कि बेस्ड होगी गुड़गांव वाली रोज की स्टोरी पर जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही डेब्यू मूवी होगी श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की। फिर 15 फेब को आएगी एक ऐसी स्लैशर जिसका पूरी दुनिया को वेट है, चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा, क्योंकि ये कईयों के बचपन को खराब करेगी। ये है विनी द पू ब्लड एंड हनी, जिसमें सबका चहीता विनी द पू दिखने वाला है एक जंगली आदमखोर के रूप में। इसकी तो हाइप बनाने की भी जरूरत नहीं। विनी द पू आपके पेरेंट्स से लेकर आप तक सबके बचपन का हिस्सा रहा, इसलिए ये मूवी चाहे कितने भी घटिया बनी हो लेकिन कल्ट क्लासिक तो ये अभी से बन चुकी है और पैसे भी ये कमा लेगी। इस मूवी से एक नई वेव स्टार्ट हो चुकी है हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को भयानक किलर्स में बदलने की। अब बस वेट करो मिकी माउस का। ये भी आएगी थिएटर्स में और इनमें से कई सारी मूवीज के ट्रेलर ब्रेकडाउन्स मैं कर चुका हूँ, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर 24 फेब को आएगी एक और किलर भालू की क्रेजी मूवी जिसका नाम है कोकेन बेयर। इसकी खासियत मैं आपको क्या बताऊं कि ये एक हाई बजट वाली फिल्म है या फिर ये बताऊं कि ये बेस्ड है एक सच्ची घटना पर, जिसमें एक भालू ने सच में कोकेन का ओवरडोज कर लिया था, तभी उसका नाम पड़ा था पाब्लो एस्कोबार। वो भालू 34 किलो कोकेन खा गया था जिसकी वैल्यू $2 मिलियन थी। हालांकि वो 10 मिनट बाद ही मर गया था, लेकिन हॉलीवुड को तो आप जानते हो, ये तो बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाएंगे, तो इस क्रेजी राइड के लिए रेडी रहना, ये आने वाली है थिएटर्स में।
फिर आएगी इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी स्क्रीम 6 10 मार्च को। ये स्क्रीम 5 के आगे की स्टोरी है जिसमें हम गोस्टफेस को न्यूयॉर्क में देखेंगे। बिना हाइप बनाए भी इसकी बहुत ज्यादा हाइप है क्योंकि फ्रेंचाइज का एक लेवल है। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली स्लैशर स्क्रीम मूवीज ही थी कई सालों तक और पिछले साल की टॉप 5 अर्निंग हॉरर मूवीज में स्क्रीम 5 भी शामिल थी। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन हो तो आपको पता ही है, और अगर नहीं हो तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्या पता बन जाओ। खैर इसे तो आना है थिएटर्स में, तभी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो 17 मार्च को आ रही है एक ऐसी फिल्म जिससे मुझे काफी उम्मीद है क्योंकि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के बाद यही एक ऐसी मूवी लग रही है जो डायनासोर्स वाली लाइन में जगह बना लेगी। ट्रेलर देखो और समझ जाओ। ये बड़ी ह्यूज फिल्म है और इसके प्रोड्यूसर्स में से एक है सैम रेमी। बजट है इसका $91 मिलियन। बाकी सब तो मूवी आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसके डायनासोर्स तो बिल्कुल भी निराश नहीं कर रहे। स्टोरी यह है कि मिल्स नाम के पायलट का एयरक्राफ्ट एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये तो अर्थ है लेकिन 65 मिलियन साल पुरानी, तभी इसका नाम है 65। बस इतना हिंट काफी है अंदर की आग को भड़काने के लिए। फिर 14 अप्रैल को आएगी एक्शन हॉरर कॉमेडी रेनफील्ड जिसमें निकोलस केज दिखेंगे एज ड्रैकुला। ये कहानी होगी ड्रैकुला के सर्वेंट रेनफील्ड की जो कि अब नौकर बनने में पक गया है, प्लस उसे प्यार भी हो चुका है और उसके पास कई सारी पावर्स हैं ड्रैकुला की दी हुई। ड्रैकुला को भी उसकी नीड है क्योंकि सेवक के बिना वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो भी इसे जाने नहीं देगा। तो रेनफील्ड क्या करेगा यही हम इसमें देखेंगे और ये भी आएगी थिएटर्स में। फिर 21 अप्रैल को आएगी वो मूवी जिसका मुझे सबसे ज्यादा वेट है, इविल डेड राइज। इविल डेड फ्रेंचाइज की ये 5वीं फिल्म है, मच अवेटेड। एक सिंपल सी बात जान लो कि हॉरर में बाकी फ्रेंचाइज एक तरफ और इविल डेड फ्रेंचाइज एक तरफ। जो कुछ इनमें दिखाया जाता है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता और ये मूवी तो सारे बार्स तोड़ने वाली है। एक बार इसका ट्रेलर चेक करो। नया ये है कि इस बार कैबिन के बजाय ये मूवी बेस्ड है शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में, और एकांत में इतना कियास होता था तो आबादी में कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। इसका मैं सालों से वेट कर रहा था, इस साल फाइनली ये देखने को मिलेगी। अगर 2013 वाली इविल डेड आपने देखी है तो इसके लिए भी रेडी हो जाओ क्योंकि इसमें ऐसे सीन्स हैं जो देखने मुश्किल हो जाएंगे। पहले आने वाली थी ऑनलाइन लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा कि अब इसे लाया जा रहा है थिएटर्स में, जो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ आ सकती है एक और मच अवेटेड मूवी सेलम स्लॉट। 2019 से 23 आ गया लेकिन ये मूवी नहीं आई। हर बार ये लिस्ट में शामिल होती है और इस बार भी इसका कोई भरोसा है नहीं। ये स्टीफन किंग की नॉवल सेलम स्लॉट पर बेस्ड है और पुरानी सेलम स्लॉट का नया वर्जन। जेम्स वान है प्रोड्यूसर। 4 साल में इसकी एक झलक तक देखने को नहीं मिली, फिर भी मुझे इसका हमेशा वेट रहेगा, इस साल आए चाहे अगले साल। फिर 7 जुलाई को आएगी एक और मेजर फिल्म इंसीडियस 5 फियर द डार्क, जिसके डायरेक्टर हैं पहली 2 मूवी के स्टार पैट्रिक विल्सन जो अब छा रहे हैं कॉन्जरिंग में। लेकिन इंसीडियस ही कॉन्जरिंग की पेरेंट फिल्म है। इसमें आप पहली 2 मूवीज वाली फैमिली को फिर से देखोगे क्योंकि इंसीडियस 2 के बाद की स्टोरी होगी और ये सबसे बेस्ट फैसला है जिसने भी लिया। ये डूबती फ्रेंचाइज अब बच जाएगी। पहली 2 इंसीडियस मैंने डीवीडी पर बहुत घिसी है और मुझे तो इसका बहुत वेट है। इसमें जो भूतनी थी वो वेलेक्स से भी कई ज्यादा डरावनी है। अगर तब सोशल मीडिया होता तो ये भी अपनी सोलो फिल्म ले लेती। फिर आएगा मैक का सीक्वल द मैक 2 4 अगस्त को, और ये भी एक मेजर फिल्म है, वो भी एक शार्क के ऊपर, जो कि यूएस में एक पैसा छापने वाला टॉपिक है। शार्क मूवीज हर हफ्ते वहां पर आती है लेकिन जॉस के बाद मैग ने ही अपना लेवल सेट किया है। फिर 8 सितंबर को आएगी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द नन 2, और द नन कैसी फिल्म थी वो सब जानते हैं, फिर भी इसका सीक्वल आ रहा है क्योंकि वेलिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इससे पैसा छापना तो बनता है। हालांकि इन्हीं फिल्मों की वजह से अब कॉन्जरिंग यूनिवर्स भी डूब रहा है क्योंकि हॉरर के कई रूप सामने आ रहे हैं जबकि ये फ्रेंचाइज एक ही जगह पर टिकी है। मुझे तो इसका कोई वेट है नहीं, आपको है तो जरूर बताना। फिर 13 अक्टूबर को आएगी इस साल की नहीं बल्कि कई सालों में आई सबसे मेजर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट, जिसे बना रहा है ब्लमहाउस नई हैलोवीन ट्रायलॉजी के डायरेक्टर डेविड गॉर्डन ग्रीन के साथ। इस बार ज्यादा लिबर्टी ले ली तो इनका सर फूटा समझो क्योंकि एक्सॉर्सिस्ट हॉरर मूवीज में सेक्रेड है। इसके साथ छेड़छाड़ फैंस बर्दाश्त नहीं करते। पहले अनाउंस हुआ था कि एक रीमेक होगा जिससे बहुत विवाद हुआ था, फिर बाद में ब्लमहाउस ने बोला कि ये तो एक डायरेक्ट सीक्वल होगा ओरिजिनल का। इसके आने से जो असली ट्रायलॉजी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे छेड़े बिना ये एक नई टाइमलाइन बनाएगी जो एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ब्लमहाउस इस काम में माहिर है। ये एक नई ट्रायलॉजी स्टार्ट करेगी यानी कि इसके बाद 2 फिल्में और आएंगी। बस ये जान लो कि इसका हर किसी को वेट है और ये सबसे मेजर फिल्म रहने वाली है इस साल की। इसके बाद 27 अक्टूबर को आएगी एक और मेजर फिल्म सॉ एक्स। सॉ फ्रेंचाइज के फैंस बहुत ज्यादा कट्टर हैं और जब से ये सुनने को मिला है कि इसमें जिगसॉ वापस आएगा तब से ये मूवी ऊंचाइयों पर है। जिगसॉ और बिली को हम दोबारा देखेंगे, इससे बड़ी बात और क्या होगी। सॉ फ्रेंचाइज की ये 10वीं फिल्म होगी और ये सॉ को फिर से रिवाइव कर सकती है अगर स्टोरी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सॉ फैंस को चाहिए खतरनाक ट्विस्ट ना कि बचकाने ट्विस्ट। इनके अलावा ऐसी भी मूवीज हैं जिनकी डेट अनाउंस नहीं हुई लेकिन वो बन रही हैं, जैसे द स्ट्रेंजर्स की रीबूट ट्रायलॉजी, फियर स्ट्रीट 4, एक्स का सीक्वल मैक्सिन, द बुगीमैन, फाइनल डेस्टिनेशन 6, वुल्फ क्रीक 3, गो गोआ गॉन 2, छोरी 2, ये सब। बाकी लो बजट और सरप्राइज मूवीज तो हैं ही जो अचानक आएंगी और ये मूवीज कई बार भारी पड़ जाती हैं बड़ी मूवीज पर। 2022 में हमने ये बहुत देखा और इस साल तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। कई सालों बाद हॉरर फिर से जिंदा हो चुका है, सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि टीवी सीरीज भी आ रही है बहुत बड़ी, जैसे कि एलियन, और साईफाई में इसका नाम ही
काफी है। साईफाई यानी कि साइंस फिक्शन। हेलरेजर की टीवी सीरीज जो बना रहे हैं डेविड गॉर्डन ग्रीन, जेसन की टीवी सीरीज क्रिस्टल लेक जिसे बना रहा है A24 और हैनिबल शो के मेकर ब्रांड फुलर। आपको बता दूं कि हैनिबल जैसा शो शायद ही दोबारा कभी आएगा। ये सीरीज 2009 वाले रीमेक का प्रीक्वल हो सकती है और जेसन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि वो बददिमाग नहीं है, काफी समझदार है। मैं हमेशा से चाहता था कि उसे कंटिन्यू किया जाए और उसकी बैक स्टोरी देखने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा द लास्ट ऑफ अस, बड़ा धमाका, इट का प्रीक्वल वेलकम टू डेरी जिसमें पेनीवाइज का धरती पर आना दिखाया जाएगा। द वॉकिंग डेड कैंसिल हो चुका है लेकिन उसके कई सारे स्पिन ऑफ आएंगे जैसे डेड सिटी, डैरोल डिक्सन और एक रिक और मिशॉन का स्पिन ऑफ। कुछ इस तरह ये शो मर के भी जिंदा रहेगा। इनके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो सीक्रेट हैं और एकदम ही अनाउंस होंगे जैसे अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। पिछले साल माइकल तो बेचारा मारा गया लेकिन इस साल बाकी हॉरर लेजेंड्स फॉर्म में आएंगे जैसे घोस्टफेस, जेसन, चकी, पिनहेड, पेनीवाइज, पॉसिबली लेदरफेस क्योंकि उसका भी नेक्स्ट पार्ट पेंडिंग है नेटफ्लिक्स पर, और शायद फ्रेडी भी। हम सब विटनेस करने वाले हैं कि इस साल हॉरर मूवीज रूल करेंगी जैसा पहले होता था। पूरी दुनिया को देख के बॉलीवुड में भी हॉरर मूवीज बन रही हैं और कई सारी वेब सीरीज भी जो इस साल हम देखेंगे। तो आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जल्दी से बता दो और कमेंट किए बिना मत जाना। ब्रेकडाउन्स आपको मिलते रहेंगे और होपफुली इस साल मैं अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स निकाल दूंगा जो 2-3 साल से अब तक पेंडिंग है, लेकिन इसमें चाहिए आपका सपोर्ट बनाए रखना। मैं काम पे लगा रहूंगा। खैर अगर जानकारी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिटीजन एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत से ट्रेलर ब्रेकडाउन मिलेंगे और पॉसिबली आगे जाकर रिएक्शन वीडियोस भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।